हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्विन फ्लेम इनर यूनियन 48। मैं हेल्प करती हूँ ट्विन फ्लेम्स को रीयूनाइट होने में एंड इनर वर्क करने में। आज मेरी टॉपिक है एनर्जी ग्राउंडिंग और एनर्जी शिफ्टिंग कैसे करें, क्योंकि आप सभी लोग डार्क नाइट ऑफ सोल फेस करते हो या फिर एनर्जी हमेशा सेम नहीं रहता है। आप लोगों को अभी तक तो ये पता चल चुका होगा कि सब कुछ एनर्जी है। ओके, हम लोग भी एनर्जी है, हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें एनर्जी है। इनफैक्ट अभी जो आप लोग मेरी बातें सुन रहे हो वहाँ से भी आप तक मेरी जो पॉजिटिव एनर्जी जा रहा है। मतलब आप लोग जो चैनलिंग सुनते हो वहाँ से आपको पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी हो एनर्जी जाता है। इनफैक्ट आप कुछ भी देखते हो, कुछ भी सुनते हो, वहाँ से आप सब लोग कुछ ना कुछ एनर्जी रिसीव करते हो सकता है वो पॉजिटिव हो सकता है वो नेगेटिव हो। यूनियन के लिए आपको हमेशा पॉजिटिव एनर्जी में और स्टेबल एनर्जी में रहना है। ना तो बहुत ही ओवरवेलमिंग एनर्जी, आप बहुत ही एक्साइटेड हो या फिर किसी भी चीज़ों को लेके, या फिर आप बहुत ही दुखी हो या सैडनेस हो। इतना हाई एंड लो में हम लोग जो इतना फ्लैक्चुएट करते रहते हैं डार्क नाइट ऑफ सोल में, कि अभी खुश है, अभी बहुत ही बुरी एनर्जी में है, या फिर जब आप लोग हीलिंग करते हो उस टाइम पे तो फ्लैक्चुएशन और भी बढ़ जाता है। डोंट वरी, दिस इज़ अ प्रोसेस। जब आप किसी एक जगह से एक और जगह पे शिफ्ट करते हो तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होते हैं। ऐसे ही फ्लैक्चुएट करते करते एक दिन आपका एनर्जी सही हो जाएगा। मतलब एक दिन आप लोग स्टेबल एनर्जी में रहोगे हमेशा, चाहे वो कुछ भी हो। इसी को जीना बोलते हैं। जब हम लोग हमेशा एक सेम टाइप की एनर्जी को मेंटेन करते हैं, चाहे इस दुनिया में कुछ भी हो क्यों ना जाए, उतना इफ़ेक्ट नहीं होता है हम लोगों के अंदर अगर आप ठीक से हीलिंग करते हो। स्पिरिचुअलिटी का मतलब यही है कि चाहे आसपास कुछ भी हो जाए, चाहे आपकी लाइफ में कुछ भी हो जाए, आप हर एक सिचुएशन को एक सेम नज़रिए से देखते हो और मतलब दिमाग लगा के काम करते हो और दिल की बातें भी सुनते हो। हर एक चीज़ों को बैलेंस करनी है, ना तो ज़्यादा ना तो कम। तो ये जो एनर्जी है इसको शिफ्ट करवाया जा सकता है। अभी आप लोग बहुत ही नेगेटिव एनर्जी में अगर हो, डिप्रेस्ड हो, तो इमीडिएटली हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि लोग परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि जो अभी हो रहा है वो हमेशा के लिए है। बट सबसे पहले तो आप लोगों को एक बात हमेशा याद रखनी है, नथिंग इज़ परमानेंट इन दिस वर्ल्ड। ओके, तो ये एनर्जी जो है दिस इज़ चेंजेबल, इसको आप चेंज कर सकते हो। हाँ, ऐसा होता है डार्क नाइट ऑफ सोल में आप 6 महीने, 1 साल, 2 साल, कुछ लोग तो बहुत सालों तक सेम टू सेम डिप्रेशन की एनर्जी में रहते हैं। तो आप लोगों को हमेशा ये ख्याल रखना है कि ये एनर्जी जो शिफ्ट करने की बातें हैं ये आपके हाथ में है। इफ़ यू वांट यू कैन चेंज। और कैसे कर सकते हो, जब एनर्जी ऐसी फ्लैक्चुएट होता है, बहुत ड्रेन होता है, तब करना क्या चाहिए, उसी के लिए आज मैं 6 पॉइंट्स आप लोगों को बताने वाली हूँ। अगर आपको पर्सनल गाइडेंस, इनर वर्क क्लासेस, मेडिटेशन क्लास की ज़रूरत हो तो मेरी नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के शुरू में मिल जाएगा। अगर आप मुझे व्हाट्सअप करोगे तो मैं आपको क्लासेस और प्राइस की डिटेल्स दे दूँगी। और हाँ, यहाँ पे जो गाइडेंस मैं देती हूँ सारे पर्सनल है। जो 1 घंटे का पर्सनल गाइडेंस वो भी आप अकेले कर सकते हो और कोई नहीं रहेगा क्लास में। और जो इनर वर्क क्लास है वो भी मैं पर्सनली लेती हूँ। ओके, ताकि एनर्जी किसी और के साथ मिक्स ना हो जाए। तो जो भी आपकी लाइफ का प्रॉब्लम है पर्टिकुलरली उसी की ऊपर बेस करके मैं सल्यूशन देती हूँ, क्योंकि ये गलत चीज़ें हैं कि हर एक के लिए सल्यूशन सेम है। मैंने इतनी क्लासेस ले चुकी हूँ कि उन लोगों को मैंने देखा है कि सबकी डिफरेंट टाइप के रिक्वायरमेंट्स है, सबकी सिचुएशन, एज, थिंकिंग प्रोसेस, सारे के सारे डीएफ अलग है। हाँ, हम लोग ये जो बनाते हैं वीडियो वो सबके लिए बनाते हैं, बट फिर भी सबकी रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल नहीं होते हैं, सबके लिए पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि
कौन किस एनर्जी में है, किसकी सिचुएशन क्या है, ये जानना तो पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैं पर्सनल गाइडेंस देती हूँ ताकि पर्टिकुलरली उस पर्सन के लिए जो चाहिए वो रिकमेंड किया जाए, ना कि जो उसके लिए ज़रूरी नहीं है वो उसको रिकमेंड किया जाए। क्योंकि सबके लिए अलग अलग चीज़ें काम नहीं करते हैं, सबके लिए सेम चीज़ें वर्क नहीं करते हैं। अगर हमने किसी को बोल दिया कि आप डीएम को ब्लॉक कर दो या फिर डीएम से बात नहीं करनी है, तो सबके लिए ये चीज़ें नहीं हैं। अगर बात करने की ज़रूरत है तो बात करनी है। ओके, तो ट्विन फ्लेम जर्नी में पर्टिकुलरली कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बोला जाता है हम लोगों को कि आप ये करो, ये ना करो, बट वो सबके लिए नहीं होते हैं। ओके, ऐसा नहीं है कि डीएम आपसे बात करने और आप बात बिल्कुल नहीं किया, ऐसा नहीं है। तो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है, आपका डीएम की पर्सनैलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि सबका डीएम सेम नहीं होता है। सबकी एजुकेशन सिस्टम, सबकी थिंकिंग प्रोसेस, सारे डीएम डीएफ के भी सेम नहीं होते हैं और सब मैरिड भी नहीं होते हैं। तो सब अलग अलग जर्नी के थ्रू जा रहा है, तो सबके लिए रेमेडी जो है वो भी डिफरेंट होगा। ओके, अगर आपको कोई भी सर्विसेज की ज़रूरत हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। अभी चलते हैं टॉपिक पे। नंबर 1 पॉइंट है मंत्रा चैंटिंग। सबसे पहले यही दिमाग में आता है, अगर आपका सिचुएशन ऐसा हो कि कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा होता है कभी कभार, आप ठीक ठाक इनर वर्क तो कर रहे थे, सब कुछ सही चल रहा था, अचानक से क्या हो गया। ये हो सकता है आपका खुद का एनर्जी, ये हो सकता है आपका डीएम का एनर्जी, ये हो सकता है कॉस्मिक एनर्जी, ये हो सकता है आप किसी और का एनर्जी पिक कर रहे हो सकता है ये पोर्टल का एनर्जी। ओके, तो बहुत टाइप के एनर्जी हो सकता है आपने किसी ऐसे नेगेटिव पर्सन से बातें कर लिया है, हो सकता है आपने कोई वीडियो देख लिया है जहाँ पे नेगेटिव चीज़ें थे ट्विन फ्लेम्स के बारे में कि आप ट्विन फ्लेम नहीं हो, ट्विन फ्लेम नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करता है। ओके, तो बहुत सारी चीज़ें होते हैं आसपास में, शायद आपने कोई ऐसा कुछ देख लिया, मतलब सैड चीज़ें देख लिया जहाँ जो देख के आप बहुत ही डिप्रेशन में चले गए, किसी ने आपको कुछ बोल दिया, या फिर आप कहीं ऐसी गैदरिंग में गए थे, वहाँ पे बहुत सारे लोग एक जगह पे थे, तो वहाँ से आपने नेगेटिव एनर्जी को पिक करके लाए। तो ऐसी हज़ारों टाइप की चीज़ें हो सकता है आपकी एनर्जी ड्रेन होने का, या फिर आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, अचानक से पता नहीं क्यों ऐसा होता है, बट उस टाइम पे कुछ समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ। आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, म्यूज़िक अच्छा नहीं लगता है, जो चीज़ों में आप एक्सपर्ट हो वो अच्छा नहीं लगता है, खाना खाना अच्छा नहीं लगता है, किसी से बात करना अच्छा नहीं लगता है, और इंटेंस लेवल की चेजिंग की एनर्जी होते हैं कि डीएम क्यों नहीं है मेरे पास, और डीएम को बस ब्लेमिंग करते रहते हो आप लोग कि वो अभी क्यों नहीं है मेरे पास, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, डिवाइन कुछ नहीं कर रहा है, जो गाइडेंस दे रहा है उसका गाइडेंस कोई काम नहीं आ रहा है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होता है, एक ही साथ में दिमाग में ये सारी चीज़ें ब्लास्ट करते हैं और हम लोग पागल हो जाते हैं। क्या करें ना करें समझ नहीं आता है, बहुत सारे लोग बहुत ही गलत चीज़ें कर लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले जो बात है, जो आपकी पसंद की मंत्रा है वो शिव स्तोत्रम हो सकता है, या फिर वो महिषासुरमर्दिनी हो सकता है, या फिर कुछ भी आप जिसको भी फॉलो करते हो, जिस भी गॉड को फॉलो करते हो, जो भी रिलीजियन का आप हो, जिनको आप मानते हो, उनका मंत्रा चैंटिंग आप पहले स्टार्ट करो, या फिर इमिडिएटली आप लोग डिवाइन से प्रे करो कि आपको इस एनर्जी से निकालें। अगर ऐसा हो सकता है कि मेडिटेशन भी काम नहीं आता है इस टाइम पे, कि आप एक जगह पे बैठ ही नहीं पा रहे हो, तो उस टाइम पे बस कानों में हेडफोन लगा के आप जब तक एनर्जी चेंज नहीं होता है तब तक उसको सुनते रहो, और कुछ नहीं करना है आपको। ये गया नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, गेट रेडी एंड गो आउटसाइड। मैं रेडी होने के लिए बोल रही हूँ क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप ऐसे रेडी होके कहाँ पे जाते हो तो एनर्जी आपका इमीडिएटली चेंज होता है। ओके, तो आप जिस टाइम रेडी होने में लगाओगे उसमें भी कुछ एनर्जी लगेगा, तो वहाँ पे आपका एनर्जी थोड़ा चेंज हो जाएगा, थोड़ा आप डिफरेंट फील करोगे, और इमीडिएटली कहीं पे वॉक के लिए निकल जाओ। अगर आप पार्क में जा सकते हो, बेयर फुट ग्रासेस पे वॉक कर सकते हो, बेटर है। पेड़ के नीचे बैठो, इंटरनेट कम्प्लीटली बंद कर दो, हो सके तो मोबाइल को स्विच ऑफ कर दो,
किसी से बात नहीं करना, इंटरनेट पे सर्च नहीं करना। कभी कभार ना ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप लोग एटलीस्ट कुछ दिनों के लिए इंटरनेट को कम्प्लीटली बंद कर दो। जिन लोगों का काम ऑनलाइन होता है उन लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है, तो फिर भी आप 1 घंटे के लिए तो बंद कर सकते हो। लोग ऐसे बोलते हैं पॉसिबल नहीं है, फिर भी मेरा भी काम ऑनलाइन ही है, फिर भी मैं 2-3 दिन के लिए कभी कभार बिल्कुल बंद कर देती हूँ और कुछ सोचती भी नहीं हूँ। क्योंकि सब लोगों का एक रिफ़्रेशमेंट की ज़रूरत है। हमेशा यूट्यूब में, इंस्टाग्राम पे काम करना, हमेशा लोग जो बोल रहा है वो हमें अफेक्ट करते हैं। किसी की भी बातें, कमेंट्स, कुछ भी हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है दुनिया में, तो हम जब इंटरनेट पे आते हैं तो सारी की सारी न्यूज़, इधर उधर की चीज़ें, ये सब एनर्जी है, तो ये हमें इफ़ेक्ट करता है। तो अच्छा है कि कुछ दिनों के लिए ना सही, एटलीस्ट आप लोग कम्प्लीटली 1 दिन का रेस्ट लिया करो। लाइक हफ्ते में 7 दिन होता है, उसमें आप लोग बस 1 दिन खुद के लिए रख लो कि सुबह से शाम तक आप लोग बस इधर उधर घूमोगे, अपनी पसंद की काम करोगे, रिलैक्स करोगे, बुक्स पढ़ सकते हो, अच्छी बुक्स, कोई क्रिएटिव काम कर सकते हो, तो घूम के आ सकते हो कहीं पे, छोटा मोटा ट्रिप में जा सकते हो, लंबा ट्रिप पे जा सकते हो। अगर लंबा ट्रिप अगर 3-4 महीने में एक बार आप कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, बहुत रिफ़्रेशमेंट होता है। क्योंकि घूमने से बेहतर रेमेडी और कुछ नहीं हो सकता है। अगर आप कहीं से घूम के आते हो तो आपका एनर्जी इमीडिएट शिफ्ट होता है। और नहीं हो सकता है तो आप पास वाले कोई पार्क में जा सकते हो, या फिर अगर वो भी नहीं है तो छत पे वॉक कर सकते हो। अगर रात का टाइम है तो छत पे वॉक कर सकते हो, या फिर आपके पास अगर ऑप्शन है तो आप इमीडिएटली बाहर निकल जाओ और बाज़ार जा सकते हो। लाइक ग्रॉसरी की शॉपिंग कर सकते हो, कोई शॉपिंग, ये मेरे लिए बहुत काम आता है, इसलिए मैं बोलती हूँ। मैं खुद की चीज़ें खुद खरीदती हूँ। ओके, तो इसमें आपको फ्रेश चीज़ भी मिल जाएंगे और आप थोड़ा वर्क करना भी सीख जाओगे कि सारा का सारा काम जो है उसकी ज़िम्मेदारी आप खुद उठा रहे हो। तो वहाँ जाके अगर आप मार्केट में कुछ खरीदो ना खरीदो, अगर आप आसपास की मार्केट को देख रहे हो, लोगों को देख रहे हो कि लोग कैसे बिजनेस कर रहा है, क्या उसका टेक्निक है, क्या क्या हो रहा है, कितनी सारी लोग कैसे करके चीज़ों को खरीद रहा है, या फिर वो लोगों की एक्टिविटी क्या है। एक मार्केट में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलता है आसपास में, तो आसपास में आपका छोटा मोटा ऐसे मार्केट होंगे तो वहाँ से आप बस वॉक करके आ सकते हो। किसी से कुछ बात करने की ज़रूरत नहीं, किसी से फ्रेंडशिप करने की ज़रूरत नहीं, अकेले जाना है और बस घूम के चक्कर लगा के आ जाओ, और कोई चीज़ें पसंद है तो वो खरीद सकते हो। ओके, तो ये तो मेरे लिए बहुत ही काम आता है। जब भी ऐसा होता है मैं घर से जस्ट निकल जाती हूँ और कहीं से घूम के आ जाती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि आपके डीएम मिल जाने के बाद, जो लोगों की गलत फैमिलियाँ हैं, डीएम मिल जाने के बाद ऐसी चीज़ें नहीं होंगी। डीएम मिलने के बाद नहीं, आपके फैमिली होने के बाद भी ऐसी चीज़ें होगा, इतना ज़बरदस्त नहीं होगा, बट उसके बाद भी एनर्जी आपको अफेक्ट करेगा। उसके बाद भी हीलिंग बहुत होने के बाद भी आपको ऐसा कभी कभार मेंटल डिप्रेशन आ सकता है। दिस इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल। ओके, तो ये आ सकता है। तो उस टाइम पे ऐसा नहीं है कि आपके जो लाइफ पार्टनर है उनको आप प्रेशराइज़ करो कि वो सॉल्व करे, क्योंकि वो बेचारा भी नेगेटिव एनर्जी में चले जाएगा। अगर आप उनके ऊपर प्रेशराइज़ करोगे तो आप इसी एनर्जी को लेके आपको किसी के पास नहीं जाना है, बच्चों के पास भी नहीं, आपके लाइफ पार्टनर के पास भी नहीं। इसी चीज़ों को अकेले हैंडल करना सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पता नहीं कि आप जिसके पास जा रहे हो वो बेचारा उस टाइम पे किस एनर्जी पे है, तो आप जाके उसको अपनी नेगेटिविटी दे रहे हो। ये करना नहीं चाहिए। जब भी कभी भी ऐसी सिचुएशन हो, खुद अकेले इसको हैंडल करना सीखो, अदरवाइज़ आपकी रिलेशन टॉक्सिक हो जाएगा। क्योंकि अगर बार बार सेम चीज़ें आप रिपीट करो, कोई आपका हेल्प करने आ रहा है, दैट इज़ एब्सोल्युटली ओके उस टाइम पे, बट ऐसा नहीं है किसी के ऊपर कम्प्लीटली डिपेंडेंट बनना है कि कुछ भी हो जाए लाइफ में, मेरा मूड ख़राब है, बैड टाइम्स जा रहा है, तो मैं किसी के ऊपर टपक पड़ूँ जाके और उसका मूड ख़राब कर दूँ। हो सकता है वो 1-2 बार आपको हेल्प कर दे, बट लाइफ टाइम के लिए ये पॉसिबल नहीं है, और ये एक हेल्दी रिलेशनशिप भी नहीं है। तो चीज़ों को खुद से ठीक करने की कोशिश करना ज़रूरी है। नंबर 3 पॉइंट, यू कैन फॉलो एनी काइंड ऑफ हॉबीज़ लाइक कुकिंग, लाइक म्यूज़िक, लाइक एनीथिंग। तो इसलिए हमेशा मैं बोलती हूँ कि बिज़ी रहना बहुत ज़रूरी है, ना तो पैसों के लिए और ना ही लोगों को दिखाने के लिए, ना ही किसी चीज़ के लिए।
आपके पास जो टैलेंट है डिवाइन ने ऐसे ही नहीं दिया, उसका कुछ रीज़न है, क्योंकि सबके पास टैलेंट नहीं होता है। अगर कोई बहुत कोशिश कर ले तो उसके लिए गाना गाना पॉसिबल नहीं है। अगर कोई बहुत कोशिश कर ले तो डांस करना उसके लिए पॉसिबल नहीं है। इसके लिए सीरियसली टैलेंट की ज़रूरत होती है, क्योंकि सबको सारी चीज़ें समझ नहीं आता है। पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। तो अगर डिवाइन ने कुछ आपको दिया है, सबके पास कुछ ना कुछ टैलेंट तो दिया है, उसको एक्सप्लोर करना है कि आपके अंदर क्या क्या है, उसको बाहर निकल के लाना है। क्योंकि जो भी गिफ्ट्स हमें मिलते हैं, जैसे कि हम लोग डिवाइन का पार्ट है, जो गिफ्ट्स है वो भी डिवाइन का ही पार्ट है, डिवाइन का दिया हुआ चीज़ें हैं, उसको वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ, जो लोग पढ़े पढ़े ऐसे अपने टैलेंट को वेस्ट करता है। कितनी लोग कितनी कोशिश करते हैं, उसके बाद भी कुछ नहीं होता है उन लोगों का। और जिनके पास टैलेंट है वो कुछ नहीं करता है, तो इसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। इसमें भगवान बिल्कुल खुश नहीं होते हैं। तो अगर आपके पास ऐसा सिचुएशन आ रहा है तो आप इमीडिएटली कुछ काम में लग जाओ। अगर नहीं करते हो, आपका कोई हॉबी नहीं है, तो आप हाउस होल्ड वर्क कर सकते हो, जो कि बहुत काम आता है। एक तो एक्सरसाइज के लिए ये बहुत अच्छी है, क्योंकि आपकी बॉडी की मूवमेंट हो रहा है। और जब आप कोई काम करते हो, मतलब आपकी जो एनर्जी है उसको आप अपनी हाउस होल्ड काम में चैनलाइज कर रहे हो। चैनलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एनर्जी आपके अंदर है उसको आप बाहर निकल के किसी और चीज़ों में दे रहे हो। घर का कोई भी काम जल्दी से उसमें लग जाओ, इमीडिएटली आपकी जो एनर्जी है वो शिफ्ट हो जाएगा। घर का कोई भी काम कर सकते हो, कुकिंग कर सकते हो, लाइक बर्तन धो सकते हो, लाइक कुछ चीज़ें को क्लीन कर सकते हो, या फिर लोगों की मदद कर सकते हो। कुछ भी जो घर पे पड़े हुए कामों की कोई कमी नहीं होती है। तो अगर इमीडिएटली आप उस चीज़ों को करना स्टार्ट करोगे तो आपका एनर्जी जो है वो चैनलाइज हो जाएगा। और देखना 1 घंटे में आपका मोबिलिटी भी हो गया। लाइक हमेशा आप एक जगह बैठ बैठ के डिप्रेस्ड हो रहे हो, और जिन लोगों के वर्कआउट भी ठीक से नहीं हो रहा है उनके लिए तो बहुत ही अच्छी बातें हैं। लाइक एक जगह पे अगर आप बैठ रहोगे, एक जगह पे खड़े रहोगे हमेशा, तो डिप्रेशन और ज़्यादा होता है और भी प्रॉब्लम आता है। तो जो भी चीज़ें हैं, बाज़ार जाओ, दुकान जाओ, लाइक चीज़ों को क्लीन करो, घर पे बहुत सारे काम है वो करो, लोगों की मदद करो। ऐसी अगर काम आपका नहीं है, दूसरों का काम भी अगर है तो भी वो कर सकते हो आप, सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए। उसके बाद देखना कि 1-2 घंटे बाद आपका एनर्जी बिल्कुल चैनलाइज होके कहीं और चला गया और आप रिफ्रेश्ड फील कर रहे हो। नंबर 4 पॉइंट, डोंट कॉन्टैक्ट अदर्स। आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप लोगों की इतनी परेशानी होती है, अगर दूसरे लोगों से आप बातें करते हो तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक लगता है। हाँ, हो सकता है कुछ टाइम के लिए सॉल्यूशन लगता है, बट नेक्स्ट डे जब फिर से उसी प्रॉब्लम आपको आता है और वो पर्सन अवेलेबल नहीं होता है, तो प्रॉब्लम 10 गुना बढ़ जाता है। जैसा पहले था उससे कहीं ज़्यादा होता है। इसको बोलते हैं कोडिपेंडेंसी इशू। हो सकता है उस टाइम पे उस पर्सन के साथ बातें करके, कोई भी पर्सन हो, कोई भी फ्रेंड हो, उसके साथ बातें करके बहुत ही अच्छा फीलिंग हुआ, चलो एनर्जी ठीक ठाक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट डे फिर से जाके आपको ज़रूरत पड़ी और वो पर्सन आपके पास नहीं है, या फिर वो बिज़ी है कहीं और पे, आप कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हो, उस टाइम पे आपका जो सिचुएशन है वो पहले से बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। इसको बोलते हैं कि जो पहले काम किया बाद में उसका ये इफ़ेक्ट। इसलिए बार बार मैं माना करती हूँ, जब भी ऐसी सिचुएशन हो किसी और पर्सन को डिस्टर्ब ना करें। तो एक बार वो आप लोग उनको डिस्टर्ब करना स्टार्ट करोगे ना, तो इसके बाद वो लोग आपको इग्नोर करना स्टार्ट कर देंगे। कोई भी पर्सन हो, कितना भी प्यारा हो आपके, कुछ दिन होगा जब वो आपको हेल्प करेगा, कुछ टाइम होगा जिस टाइम पे वो हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि हर एक पर्सन के लिए हर एक टाइम पे अवेलेबल होना इज़ नॉट पॉसिबल। और जब डिवाइन देखेगा कि आप किसी और के ऊपर डिपेंडेंट हो, उस टाइम पे वो डिवाइन उसी पर्सन को हटा लेगा आपके आसपास से। क्योंकि इसे बोलते हैं कोडिपेंडेंसी इशू, जिनमें आपका डिप्रेशन और अकेले रहने का जो ये जो बुरा फीलिंग होता है ना, कि मैं लोनली हूँ, मेरे पास कोई नहीं है, कोई नहीं है हेल्प करने के लिए, कोई नहीं है सिनेमा देखने के लिए, कोई नहीं है घूमने जाने के लिए, तो ये वाला जो बहुत बुरा वाला फीलिंग होता है ये और बढ़ जाएगा। उस इंसान को आप कर्स करने लगोगे, उस इंसान को आप ब्लेम करोगे कि जो टाइम पे ज़रूरत था उस टाइम पे नहीं है। सबसे गलत चीज़ें यही है, आप डीएम को भी ऐसे ही ब्लेम करते हो, ज़रूरत के टाइम पे कभी भी नहीं था।
ट्रूथ ऑफ द यूनिवर्स इज़, ज़रूरत के टाइम पे हमेशा किसी पर्सन को किसी के लिए अवेलेबल होना इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि हर एक इंसान की पर्सनल लाइफ है, उनकी मूड है। आप कभी ऐसा पूछा किसी से जो आपको हर रोज़ हेल्प कर रहा है, जो आप फ़ोन करते ही 2-3 घंटे आपसे बातें करके आपको हीलिंग दे रहा है, कि उस पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, वो ठीक है कि नहीं? आपने ऐसा कभी किया? तो कभी कभार ऐसा भी कर लिया करो, फ़ोन करके सिर्फ हेल्प मांगने नहीं जाना है, डीएम के साथ भी नहीं, किसी और के साथ भी नहीं, बस फ़ोन करके आप उनसे पूछ सकते हो कि क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। तो हमेशा ज़रूरत पूरी करने के लिए लोगों से नहीं मिलना है। अगर आप ऐसा करते हो तो ये गलत है। किसी भी पर्सन से, चाहे आप मैरिड हो अनमैरिड हो, इतना डिपेंडेबल होने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतना डिपेंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है उस पर्सन के ऊपर। ये एक बर्डन बन जाता है। कुछ टाइम ऐसा आएगा जब उन लोगों की लाइफ में ख़राब टाइम आएगा तो वो लोग आपको इग्नोर करना स्टार्ट कर देंगे और आप लोगों की जो अच्छी रिलेशन है वो ब्रेक हो जाएगा, चाहे वो पर्सन कोई भी क्यों ना हो। तो हमेशा किसी के लिए पॉसिबल नहीं हो सकता है पर्सन बहुत अच्छा हो, हमेशा ही आपको हेल्प किए जा रहे हैं, बट एक ना एक दिन उस पर्सन की लाइफ में भी ऐसा टाइम आएगा जब वो आपको हेल्प नहीं कर पाएगा। तो हमेशा इसके लिए रेडी रहना है। नथिंग इज़ परमानेंट, इस बातों को ध्यान से जानना है आपको। नंबर 5 पॉइंट, मेडिटेट। इमीडिएटली आप मेडिटेशन कर सकते हो और डिवाइन से प्रे कर सकते हो कि डिवाइन, एंजल्स, यूनिवर्स, प्लीज़ मेरी इस एनर्जी को ग्राउंडिंग करे। इस एनर्जी को मुझे कोई ज़रूरत नहीं, मुझे बस हमेशा हैप्पी रहना है, चाहे डीएम आए चाहे ना आए, चाहे यूनियन हो ना हो, मैं बस हैप्पी रहना चाहती हूँ कैसे भी करके। जो मेरे लिए सही है वो मेरे लिए आप कीजिए और मुझे ऐसी सैड वाली एनर्जी में नहीं रहना है, मुझे खुश रहना है किसी भी हाल में, क्योंकि सबका गोल यही होना चाहिए, खुश रहना। ज़रूरी नहीं कि डीएम आपके पास आ जाए तो आप बहुत हैप्पी फील करो। डीएम आके आपको ट्रिगर देता है, नेगेटिव एनर्जी में हो सकता है वो, तो हमेशा ऐसे सोचने की कोई ज़रूरत नहीं कि डीएम आएगा तो आप खुश रहोगे। ऐसा भी हो सकता है उससे बातें करके और आप दुखी बन जाओ। ओके, तो हमेशा खुद की जो फीलिंग्स है उसकी ज़िम्मेदारी खुद को लेनी है। अगर आप दूसरों पर डिपेंड करोगे खुद को हैप्पी रखने के लिए, खुद की फीलिंग्स को चेंज करने के लिए कि वो मुझे हैप्पी करेगा, तो ये हर वक्त पॉसिबल नहीं है। हर टाइम पे ये वर्क नहीं करेगा। जिस टाइम पे वर्क नहीं करेगा उस टाइम पे आप पागल बन जाओगे, फिर से आप लोगों को ब्लेम करना स्टार्ट करोगे, जो कि नेगेटिव एनर्जी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नंबर 6 पॉइंट, टैरो रीडिंग ना करें। मैं टैरो रीडिंग के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, क्योंकि एक पर्सनल एक्सपीरियंस बोलती हूँ। एक टाइम पे मैं बहुत नेगेटिव एनर्जी में चली गई थी, बहुत ख़राब दिन था उस टाइम पे, और एक तो मैं नेगेटिव एनर्जी में थी, तो उस टाइम पे मैंने टैरो रीडिंग करवाया, जिससे मैंने रीडिंग करवाया, उसने मुझे बहुत ही बुरी तरीके से ट्रीट किया। मैंने उससे अच्छा बिहेवियर किया, मैं नेगेटिव एनर्जी में थी फिर भी मैंने उससे अच्छा बिहेवियर किया, बट उसने जो मेरे साथ बिहेवियर किया उसका इफ़ेक्ट 1 हफ्ते तक था मेरे पास। लाइक 1 हफ्ते तक मैं भूल नहीं पाई कि मेरा पैसा वेस्ट हो गया, ऊपर से इतनी बुरी बिहेवियर कोई किसी पर्सन के साथ कैसा कर सकते हैं। हम लोग तो हीलिंग लेने के लिए आते हैं ना, आप लोग अभी जो मेरे पास आ रहे हो हीलिंग लेने के लिए आते हो, तो मैं ही अगर आप लोगों का मूड ख़राब कर दिया तो ये काहे का हीलिंग हुआ। तो जो भी हो, जब भी आप नेगेटिव एनर्जी में हो टैरो रीडिंग नहीं करनी है, क्योंकि जो रीडिंग आएगा वो नेगेटिव ही आएगा, क्योंकि आप प्रेजेंट मोमेंट में जिस एनर्जी में होते हो टैरो रीडिंग में उसी एनर्जी निकल के आता है। और अगर आप डीएम के बारे में पूछना चाहते हो, तो अगर आप नेगेटिव एनर्जी में हो तो डीएम और भी ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी में है। ऐसा कभी पॉसिबल नहीं कि आप नेगेटिव एनर्जी में हो और आपका डीएम पॉजिटिव एनर्जी में है। ओके, तो बेकार में पैसा वेस्ट हो जाएगा। ठीक ठाक टाइम पे टैरो रीडिंग करो जिस टाइम पे एनर्जी पॉजिटिव हो और आपने बहुत हीलिंग कर चुका है, और यूनियन कब होगा ये पूछने के लिए आप टैरो रीडिंग करवा सकते हो। बट जिस टाइम पे बहुत ख़राब सिचुएशन चल रहा है उस टाइम पे अगर टैरो रीडिंग करोगे तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। ओके, तो आई होप कि आप लोगों के लिए ये वीडियो यूज़फुल होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आता है तो कमेंट बॉक्स